कहते हैं आज तो मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को सुनने मात्र से जीव का कल्याण है। लेकिन कथा सुनने से पहले मेरे प्यारे 5 चीजों का विशेष ख्याल रखें। और ये 5 चीज हैं क्या? ये 5 चीज हैं। सबसे पहला, कथा के लिए स्थान कैसा हो। जब आप कथा करवा रहे हैं तो पहले स्थान को डिसाइड करें। स्थान कैसे होना चाहिए? बोले बाहर की रोड की हार्न की आवाजें व्यासवंश तक नहीं आनी चाहिए। जहां श्रोताओं की बैठने की समुचित व्यवस्था हो, और उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो ये स्थान एकदम परफेक्ट है भैया। ना तो उधर की ताम झाम का कोई आवाज है और यहां बैठने के लिए समुचित व्यवस्था भी है। पहले वाले नंबर में तो आप पास हो गए भैया। दूसरे नियम बता रहे हैं, भागवत का गान इसे गाया कैसे जाए। मैं तो कहता हूं इसे ऐसे सरल भाषा में गाया जाए जो मैं कह रहा हूं यदि आपको नहीं समझ आ रही है तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है जयंती दीदी। मेरा बोलना तो तब सार्थक है जो मैं बोल रहा हूं वो समझ रहे हैं आप। और अभी आप आधा घंटा तक जो बड़बड़ाया हूं समझ में आ रही है ना? आ रही है तब तो मैं भी परफेक्ट हूं। बड़बड़ाने लगो 4 घंटे तक किसी को समझ में नहीं आ रहे, क्या फायदा भैया उसका। और तीसरा नियम बताए हैं, भागवत का ज्ञान। भागवत में जब आए तो ज्ञान पूर्वक यहां बैठने का प्रयास करें। किसी ने मुझे एक दिन कहा कि बोले इसमें क्या ज्ञान है बैठने में? बोले भैया बैठने में भी ज्ञान है। कथा पंडाल में जब आकर के बैठे तो ज्ञान पूर्वक एकदम सावधान। कैसे बैठना? बोले पालती मार के, सुखासन से। ये पालती मार के जो बैठे हैं इसे कहते हैं सुखासन। दरिद्रासन में ना बैठे कभी भी। मेरे पूज्य सरकार एक बात कहा करते हैं, मैंने पढ़ी उनकी पुस्तक। देवराज इंद्र को आप धरती में बुला लीजिए और दरिद्रासन में बैठा दीजिए, उसको दरिद्र होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाएगी। दरिद्रासन कैसे बैठा जाता है मैं आपको बता दूंगा। वहां पीछे में एक बाबा बैठे हैं अभी दरिद्रासन में। हाँ वो धोती वाले बाबा। अच्छा लोअर पहने का? हाँ वही दरिद्रासन है। यहां से सब दिखता रहता है। कौन क्या कर रहा है मुझे आप पूछो तो मैं एक एक पर उंगली करके बता दूंगा। ये उठ के भागा है। यहां से उठना मना है बेटी, उठ नहीं सकते, खासकर हमारी कथा में। कथा का फल यदि पाना है, उठना मना है कथा से बार बार। आप एक स्थान में जम के बैठ गए तो बैठ गए। इसीलिए तो ज्ञान पूर्वक कहा सुखासन से पालती। अभी मैं ना पितृपक्ष के आसपास में उड़ीसा साइड कथा करने गया था भैया। और हम लोग पितृपक्ष से कथा चालू करते हैं। इस साल तो कुछ दिन और पहले चालू हो गई थी, ज्यादा कथा थी इस साल। गणेश चतुर्थी के आसपास से मैं कथा गा रहा हूं। उस दिन से निकले अभी चल ही रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा ये। तो वहां जब हमने गए वहां तो देखे जितने लोग बैठे मेरे तरफ पैर को लंबा लंबा करके बैठे। हमने कहा भैया ये क्या? बोले हमारे यहां तो ऐसे ही बैठते। किसी ने कहा आप 7 दिन तक ना ये चरण दर्शन करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। हाँ क्या करेंगे भैया? इसीलिए कहा नियम से ज्ञान पूर्वक यहां बैठे। और चौथी बात है आपका ध्यान। ध्यान आपका एकाग्र होना चाहिए। कौन पड़ोसी बगल में कौन आकर के बैठे इसका ध्यान हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देख रहा हूं कुलबा वालों को ध्यान ज्यादा भटक रहा है, मन में बैठ नहीं रहा है आपका। जैसे ही मौका मिला मैं भजन गाया तो उठ के भाग रहे हैं लोग। इतना देर नहीं बैठ सकते आप लोग, कैसे करोगे कथा में? मैं तो कथा बोलने बैठूंगा तो 6 घंटा तक हिलना नहीं है, कैसे करोगे? आहा। 5वीं बात है आपके कान। कान कैसे हो? बोले दोना के समान हो। दोना यदि अच्छी क्वालिटी की है भैया तो कोई भी सब्जी वाली रस डालिए एक रस बाहर नहीं जाएगा। उसी तरह से यहां जो रस युक्त परोसी जा रही है आपको, एक रस भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। ये कान को कान नहीं दोना के समान बना लीजिए, एक रस भी बाहर ना चला जाए। और ये 5 चीजों का नियम जब हो तो कथा होती है।